नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग बैंक अकाउंट में बैंक्स इंटरेस्ट कैसे क्रेडिट करता है। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों का कई बार ये सवाल आता है कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि सेविंग बैंक खाते में यानी कि बचत खाते में उन लोगों ने जो पैसा रखा हुआ है उस पर बैंक किस प्रकार से ब्याज देता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेविंग बैंक अकाउंट में आपको जो ब्याज दिया जाता है वो क्वार्टरली दिया जाता है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो हमेशा आपको हर क्वार्टर के अंत में आपके खाते में ब्याज क्रेडिट किया जाता है या जमा किया जाता है। साल में ये 4 बार दिया जाता है। मार्च के महीने में यानी कि मार्च की अंतिम तारीख को, उसके बाद ये आपको दिया जाता है जुलाई में, फिर सितंबर में और दिसंबर में। इस प्रकार से साल में आपको 4 बार बैंक द्वारा आपके ब्याज दिया जाता है। अब वो किस प्रकार से दिया जाता है मैं आपको बताता हूं। तो सेविंग अकाउंट में, बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट जो है वो देने के लिए सबसे पहले चीज जो कंसीडर की जाती है वो होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादातर बैंक्स का 3 या 3.5% के आसपास होता है। उसके बाद ये बैलेंस जो इंटरेस्ट जो है ये आपको दिया जाता है आपके अकाउंट में जो डेली बैलेंस होता है उसके ऊपर, यानी कि डेली बैलेंस के ऊपर। मैं लिख देता हूं यहां पे डेली बैलेंस के ऊपर। और इंटरेस्ट जो क्रेडिट किया जाता है वो क्वार्टरली क्रेडिट किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो दोस्तों समझ लो कि अगर आपके चालू खाते में 10,000 रुपए हैं और उस पर आपको 3% के हिसाब से बैंक ब्याज देता है, तो ब्याज की जो भी गणना होती है वो वार्षिक दर पर होती है। ये 3% या 3.5% इंटरेस्ट जो है इसको हम 3% पर एनम बोलते हैं। मैं यहाँ पे सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट भी देखें तो वहाँ पे आपको ब्याज वार्षिक दिया जाता है। तो अगर सपोज हमारे खाते में 10,000 रुपए हैं जिस पर 3% के हिसाब से अगर वार्षिक ब्याज दिया जाता है तो हमारा जो ब्याज बनता है वो बनता है 300 रुपए। ये 300 रुपए जो आया है ये आया है आपका एक साल का ब्याज। अब बैंक आपको हर क्वार्टर में इंटरेस्ट देता है, तो एक क्वार्टर का आपका कितना इंटरेस्ट होगा उसके लिए आपको 300 इंटू 3/12 करोगे। 3/12 मैंने क्यों किया है? 3/12 मैंने इसलिए किया है क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो अगर आपका वार्षिक ब्याज जो है वो 300 रुपए है तो आपका 3 महीने का ब्याज कितना होगा वो निकालने के लिए आपको 300 को 3 से गुना करके 12 से भाग देना होगा। तो ये आपका वार्षिक ब्याज जो है एक क्वार्टर का हो जाएगा 900 गुना में 12। तो अगर आप 900 को 12 से भाग करोगे तो आपका जो वार्षिक ब्याज है वो आपका आएगा कुछ, ये हम इसको गुना कर लेते हैं, 12 7 जा, सॉरी एक सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 12 7 जा 84 और 60, 12 5 जा 60, यानी कि आपका जो ब्याज आया वो आपका एक क्वार्टर का 75 रुपए आया। तो अगर आपके खाते में 10,000 रुपए जमा है और 1 जनवरी को अगर आपने वो अपने खाते में जमा किए हैं और 31 मार्च तक अगर आपके खाते में 10,000 रुपए हैं तो आपको बैंक की तरफ से 75 रुपए ब्याज मिलेगा अगर बैंक का वार्षिक ब्याज की दर जो है वो 3.5% हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कैलकुलेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।